पाते, क्योंकि हम वास्तविक कक्षा की अनुभूति हमें नहीं हुई होती है। आगे, शिक्षण कौशल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना, यानी जब छात्र बार बार अपने किसी भी कौशल विशेष को निखारने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा उसे अपने शिक्षण कौशल पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, और साथ ही साथ कम समय में वो वांछित लक्ष्य को बहुत जल्द प्राप्त कर लेता है। आगे, सरल परिस्थितियां, जो कक्ष की वास्तविक परिस्थितियां होती हैं वो अत्यंत जटिल होती हैं, उसकी तुलना में ये वास्तविक की एक आभासी कक्षा है, तो उसकी परिस्थितियां निश्चित तौर पे सरल होती हैं, और उस सरल परिस्थिति में अधिगम करके जो सीखने वाला है वो काफी अच्छा सीख पाता है। और अंतिम पॉइंट वो है व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दिया जाना। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो छात्र अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार किसी भी कौशल में दक्षता प्राप्त करता है। अब जल्दी जल्दी इसकी सीमाओं पे चर्चा कर लें और इसी के साथ अपना ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। अगर इसकी सीमाओं या दोषों की बात की जाए तो हम जानते हैं कि सामान्यतः हमारे संस्थानों में संसाधनों का अभाव होता है, और चूंकि सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिनिष्ठ विधि है, और इस व्यक्तिनिष्ठ विधि में सबके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रयोग कर पाना काफ़ी दोषाध्य है और काफ़ी खर्चीला है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ पर्यवेक्षक की भूमिका और आपके निष्पादन पे ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, अतः ये काफ़ी अधिक खर्चीली विधि मानी जाएगी, ये इसकी प्रमुख सीमा है। साथ ही साथ इसमें कुशल रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है, यानी सूक्ष्म शिक्षण का जो नियोजन किया जाता है उसको कराने के लिए जो पर्यवेक्षक हों या जो भी उस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हों, उनका कुशल रूप से प्रशिक्षित होना काफ़ी आवश्यक माना जाता है, और ऐसे अध्यापकों की कमी है, और इस कमी के कारण हम इस प्रशिक्षण को काफ़ी बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं विभिन्न संस्थानों में, तो ये भी इसकी एक प्रमुख कमी है। हाँ, और एक बड़ी कमी ये आती है कि अनेक कक्षों की आवश्यकता होती है। मैंने बताया कि ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है, एक समय में एक छात्र अध्यापक ही शिक्षण कार्य करेगा, तो ऐसे में आपकी बड़ी कक्षा को आपके पूरे विद्यालय में या जिस विद्यालय को आपने प्रशिक्षण स्थल के रूप में चुना है, उन सभी के लिए कक्षाएं आवंटित कर पाना और सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को संपादित करा पाना, ये एक कठिन चुनौती होती है। साथ ही